मतलब ही कोई डॉक्टर आजकल तो परहेज 100% बताएगा क्यों नहीं? आजकल डॉक्टर किसे हैं परहेज परहेज की में कौन बताते हैं। बोला कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा। फिर आज ही मेरे दौरा मैं बैठा हूँ कमाई करने खातर। तू कमाओ क्या मेरी खातर कमाओ है तो वह काम थारे लागे मैंने कैसे लगे हमारे? तो यहाँ पे जो इलाज कराना था ना, यहाँ पे पूरा झाड़ पिछोड़ के सारे डॉक्टरों के परहेज लेके जब आता है। वो तो झाड़ा फूक कह लो चाहे मतलब जड़ा उड़ा डॉक्टर ने सारे पिता के फेर आए हैं। ठीक है। और ये रही बात प्रैक्टिकल की, वो इतनी दवाई खा ले हैं मेरे हिसाब से कि खा ले हैं उनका बस वो आखिरी जो एंड होना है। थारा बरगे का झाड़े का नाम तो लागना है गणखरे लोग कहाँ हैं। बोला उसका किम्मे को नहीं 2 साल हो गए दवाई खाने नहीं तुम्हें बीमारी कटन का लो आ रहा था। ये बोला नाम थारा लागना था। बोला थामी ठीक कर दिया। लोग इस तरह भी कहो। नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ राकेश जांगड़ा। लाइव हरियाणाचल पर आपका स्वागत है। वैसे तो माना जाता है कि भारत देश पूरा ही चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शिवानी मंडी जो है स्पेशल चमत्कार के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध हो चुकी है। हम आपको एक ऐसा ही चमत्कार यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर एक भगत जी हमारे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। और ये जो अभी इन्होंने जो गौशाला है यहाँ की श्री श्याम गौशाला, और ये यहाँ पर भगत जी यहाँ पर इनका इलाज कर रहे हैं। हम पूछेंगे कि इनसे ये किस चीज़ का इलाज करते हैं और कि ये जो मरीज जो यहाँ पर आए हुए हैं और ये कहाँ से आए हैं और इन्होंने कितने दिन हो चुके हैं, इनको क्या आराम है। सबसे पहले तो हम बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो न तो कोई झाड़ा लगाया जा रहा, न ही किसी प्रकार की कोई दवाई दे रही, लेकिन फिर भी बता रहे कि यहाँ पर जो आने वाले हैं संगत, यहाँ पर 100 का 100 यहाँ पर आराम होता है। और आइए चले जान लेते हैं। सबसे पहले तो भगत जी से जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, राम राम भगत जी। राम राम जी, राम राम। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिए। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आप यहाँ पर जो शिवानी मंडी में आप कितने दिन से कार्य कर रहे हो। सबसे पहले तो हरियाणा हलचल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मैं भगत नीरज वैद, गांव मेरा सीसर खास, मैम 24 में, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। सीसर खास जो हासी के पास जो सीसर खरबड़ा हुआ है कोई और कोई? ये है मैम से भिवानी रोड पे पहला गांव। तो इसका मतलब सीसर वहाँ पर कई गांव पड़ते हैं। सीसर खास, सुंडाली सीसर भी कहते हैं। सीसर खास। हाँ। अच्छा तो भगत जी आप जो ये वैद्य का काम है आपने कहाँ से सीखा है? ये मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर प्रविंदर कोच, जो लगभग 5 साल से ये कर रहे थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और ये कर रहे हैं। वैद तो मेरा नाम है, वैद तो मैं वैसे लगाता हूँ। वैसे लगाते हैं नाम है? हाँ, ये जो भी हम करते हैं इलाज जैसे करते हैं, ये सिर्फ छूने मात्र से, ये मालिक की कृपा है जो कुछ भी है। हम इसको ना तो हमें इसको झाड़े का नाम दे सकते हैं, ना इसको हम भाई नस दबाने का नाम दे सकते हैं, ना इसको कोई थेरेपी दे सकते हैं। सिर्फ छूने मात्र से वो तो मालिक जाने कैसे होता है, लेकिन जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, हम कई शिष्य थे मेरे गुरुजी के, डॉक्टर प्रविंदर कोच जी के, तो उनमें से हम 2 कामयाब हुए हैं, 3 कामयाब हुए हैं। वैसे एक बात और बता दीजिए, जैसे कई धर्म होते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग गुरु होते हैं, आप ही का गुरु कौन से धर्म से संबंध रखता है और ये मतलब आपको क्या शिक्षा दी है? मतलब धर्म तो सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकले हैं, लेकिन हिंदू धर्म से ही हम हैं और हिंदू धर्म से ही मेरे गुरुजी हैं। और वैसे तो माना जाए जो मतलब देवता होता है कोई भी हो, मतलब जो देने वाला था वो देवता होता है, कोई भी हो, ठीक है। आपका इष्ट देव कौन सा है? श्याम बाबा जी। बाबा श्याम जी। अच्छा चलो। बचपन से ही इनकी पूजा करते हैं, मतलब बचपन से क्या, हमारे परिवार के सभी मतलब श्याम बाबा से ही जुड़े शुरू से ही। चलो मैं भी एक बात को सहमत हूँ कि बाबा श्याम जो है, जिसका जो जीवन चरित्र जब पढ़ते हैं या हमको किसी के बारे में पता चलता है कि इससे ये बताया जाता है कि इसने केवल पूरी ज़िंदगी जितनी जो ज़िंदगी बताई है 14 वर्ष जो भी है, इसने दिया है, किसी से कुछ लिया नहीं। इसकी माता ने भी ये शिक्षा दी है कि इनकी तो माया ही अपरंपार है जी। वो तो समझ से बाहर, इनके बारे में कहना तो हमारे लिए मतलब सूरज को पानी दिखाने का छुटा समझो कुछ। क्योंकि देखो, मैं वही बात है, जब पूजा इनकी करते हैं, भक्ति इनकी करते हैं, तो शक्ति भी यही देते हैं, भक्ति से शक्ति मिलती है। तो कह सकते हैं कि आप श्याम बाबा का झाड़ा लगाते हो या फिर और कुछ कहीं? देखो, मैं कंफर्म नहीं कर सकता इस चीज़ को, क्योंकि
उस अध्यात्म से मैं अभी जुड़ा हुआ नहीं हूँ कि मैंने आध्यात्मिक गुरु बनाया। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर प्रविंद्र कोच। अब आप डॉक्टर लगाते हैं उनका, आपके गुरुजी है, वो दवाई वगैरह देते हैं या AA PhD दवाई तो हम देते ही नहीं, कोई ना कोई परहेज देते। वो डॉक्टर भी हैं, PhD भी बता रहे हैं डबल, हाँ। और वो दवाई नहीं देते, कोई दवाई नहीं, देसी दवाई भी? दवाई का कोई मतलब ही नहीं है, पानी भी नहीं पिलाते किसी को, किसी से प्रसाद बांटने की नहीं कहते हम तो। सीधी सी बात है, अगर आप कहा जाए कि आपको भूख लगी है, हाँ, आप खाना नहीं खाओगे तो आपके पेट में भूख कैसे मिटेगी? मतलब शरीर में किसी प्रकार की, डॉक्टर भी कहते हैं, कुछ भी कह लें, मतलब आप जितने भी आप आस पास खड़े हुए हैं देखने वाले, अगर हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी है, मान लो कोई भी विटामिन लगा लिया, किसी भी एनर्जी है, अगर हम खाएं पिएंगे नहीं तो वह ट्रीटमेंट खाए बगैर वो कैसे ठीक होगा? अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जीवन जीने के लिए खाना तो आदमी को पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो बीमार है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक विश्वास होता है, विश्वास से आजकल ऐसे भी हैं, आज भी हैं ऐसे साधु जो गुफाओं में कई कई वर्ष हो गए जिन्होंने खाना छोड़े, पानी छोड़े, जो एक हवा के सारे जी रहे हैं। देखो वो तथ्य तो हम कुछ साबित नहीं कर सकते, नहीं में हमने देखा, लेकिन हम जो कहते प्रैक्टिकल बंदे हैं, प्रैक्टिकल जो यहाँ पर देखेंगे वही बात कहेंगे, न किसी की झूठ होगी न किसी की। और अगर कोई ज़्यादा झूठ बोलता, सीधी मैं कह देता हूँ, माँ की सुला गई इतने। सही बात है, सही बात। ठीक है, माँ से बढ़कर धरतियाँ में, धरती पर भगवान या कुछ भी कह लो, मेरे को कुछ लगता नहीं। जननी देने वाली, पालने वाली, खड़ा करने वाली, और पिता तो है ही है, लेकिन उसके बाद आता उसका नाम तो वैसे होता पहले है, लेकिन हमारी नज़रों में सबसे पहले माँ का दर्शन होता है, इसीलिए माँ सबसे बड़ी होती है, इसीलिए मैं माँ की सोच देता हूँ। ठीक है, तो आप कितने दिन से जाड़ा कह लो या मतलब आपका, मतलब सबसे पहले आप तो आयुर्वेदिक तरीके से काम कर रहे हो? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रीटमेंट मेरे गुरुजी कर रहे हैं लगभग 5 साल से। लेकिन कौन सी जगह? सीसर खास में ही। सीसर खास में ही। तो अभी 8-9 महीने हमारी गुरु माता थी दिनेश मैडम जी, उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैं आप पढ़े लिखे कितने हो? मैं 10 पढ़ा लिखा हूँ। मतलब शिक्षा में पूरा विश्वास रखते हो? जी। अंधविश्वास में कितना? अंधविश्वास तो देखो, ये तो मन का है, जो मानेगा उसके लिए तो गंगा माँ है और ना तो बहता पानी है। क्योंकि सनातन धर्म से अगर जुड़े हुए हैं तो ये सदियों से ही जो ये परंपरा हमारी है ये चली आ रही है। दो पूजा तो हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई, ये तो चली आ रही है। और ये तो आप ये बता दें, ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हुए कितने दिन हो गए? यहाँ पे मैं सोमवार से आया हूँ, क्योंकि शुरू से गऊओं में थोड़ा रुझान है, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। अगर यहाँ पे ना तो कोई चढ़ावा किसी चीज़ का, भाई कोई प्रसाद या कोई नारियल चुंदड़ी कुछ लेके आना है, और ना ही किसी से कोई फीस लेते हैं हम यहाँ। अगर कोई देना चाहता है तो गऊओं के लिए दान कर सकता है कोई, अपना चारा गुड़ जो भी है। यहाँ पे सब बीमार गए हैं, इसी वजह से मैं यहाँ। सोमवार का मतलब कितने दिन मान के चले? आपको कितने दिन हो गए शिवानी मंडी में यहाँ पर? मेरे को आज 5वां दिन है। हाँ, ट्रीटमेंट करते हुए? ट्रीटमेंट करते हो गए मेरे को 2 साल। और यहाँ पर शिवानी मंडी में जिनको आपको सेवा दी है, मेरा जो मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल हो गए मुझे ट्रीटमेंट करते हुए, इलाज करते हुए। शिवानी मंडी का बता दीजिए ना। मेरा यूट्यूब पे चैनल है नीरज वैद हरिहर के नाम से। अगर कोई सवाल आप जानना चाहते हो भाई कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी पेशेंट मेरे पास आते थे उनका सबका अनुभव मैंने उसमें डाल रखा है यूट्यूब पे। सबसे पहले तो एक बात बता दूँ, आज जो नीरज वैद जी हैं कह रहे कि हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई वो अगर प्रश्न है या कोई दिक्कत है तो आप ये पूछ सकते हैं, और हम आपको बता देंगे शिवानी मंडी में कैसे आया जाए, जो ये कहाँ पर ये गौशाला है ये भी हम बता देंगे। ठीक है, सबसे मेन बात तो है हमारे पास फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आपने फ़ोन नंबर डाल रखा हुआ। हाँ, फ़ोन नंबर डाल रखा है, उसमें आप पता कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ कुछ दूर यहाँ पर सैनिवास पड़ता, लगभग 15 किलोमीटर दूर, वहाँ पर झाड़ा लगता है, वहाँ पर भी लोग काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि उनका इलाज हुआ है या भी नहीं, मतलब वो बार बार आते हैं। ठीक है, और कोई कहता है आराम है, एक बार मिल गया दोबारा तो मेरे को मिलेगी। ये मेरी बात सुनो, ये जो बंदे जो मरीज कह लो या संगत कह लो यहाँ पर शिवानी क्षेत्र के हैं, मैं इनसे बार बार पूछ भी लूँगा इनको आराम है या नहीं। लगभग आपको 4 दिन हो गए इनको ट्रीटमेंट करते हुए। यही मैं कहना चाह रहा था, अगर आप ये पूछना चाहते हो भाई यहाँ 4 दिन हो गए आते रहते हुए, 5वां दिन आज, तो किसी को आराम हुआ है कि नहीं। तो ये जो कुछ पेशेंट आए हुए हैं यहाँ पे 10 हैं, 12, 15, 20 हैं, लगभग मैं कह सकते हो, लगभग मैं कह सकता हूँ, मतलब ऐसा कोई भी हरियाणा के अंदर कोई परिवार नहीं जिसके अंदर मतलब छोटी मोटी बीमारी की दिक्कत ना है। क्यों मैं मानता हूँ आजकल सभी कहते हैं कि खाना पीना कुछ ऐसा हो गया, लोगों का रहन सहन कुछ हो गया, ऐसा हो गया, सोच भी कुछ ऐसी होगी जिसके कारण बीमार
हर व्यक्ति बीमार है। और सबसे पहले जान लेते हैं, सबसे मतलब आप सबसे ज़्यादा आराम किसको बता रहे हो आप? सबसे पहले तो आपकी डेयरी में नोट हो रहा। डेयरी में ये यहाँ गांव सी सरखास की है ये। यहाँ से मतलब इसमें जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं सबकी एंट्री मिलेगी हमारे पास। देखो एक बात और बता दी जाए कि यहाँ पर जो डिटेल सबसे पहले लिखी जाती है, फ़ोन नंबर भी लिखा जाता है कि ऐसा नहीं कि आप झाड़ा लगवाने कहीं पर चले गए या वैसे खड़े हो गए, आपको झाड़ा लगा या नहीं लगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड ये यहाँ पे रखते हैं। रिकॉर्ड मिलता है जी सभी। इसे ऐसे ऐसे 2 रजिस्टर और हैं वो भी भरे हुए हैं। यहाँ पे अब ये शिवानी के पेशेंट हैं ये। इनके बाकायदा नाम और कहाँ से आए हैं और इनके मोबाइल नंबर। कोई बीमारी वगैरह तो लिखी जा रही क्या? बीमारी इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है लिखने में, फिर पेशेंट भीड़ हो जाती है ज़्यादा इसलिए। गणखरे तो बता ही नहीं सकते हमको बीमारी क्या है। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो लिख नहीं सकते हम, ठीक है। तो उससे क्या है, ये नंबर इसलिए लिखे जाते हैं कि अगर किसी को डाउट है तो सामने वाले के पास फ़ोन करो और पूछ लो भाई मैं यहाँ गया था, आराम हुआ कि नहीं हुआ। चलो भगत जी, वैद जी, एक बात से तुम संतुष्ट हुए कि आपको पढ़ाई लिखाई का इतना तो फायदा है कि आपको अनपढ़ नहीं कहा जा सकता, अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। आप पूरा लिखा पढ़ाई कर रहे हो और लगभग हर किसी को संतुष्टि दे रहे हो। और अब लगभग संतुष्टि तो विश्वास की है। देखो ना तो दवाई देते ना कोई परहेज देते, अगर फिर भी लोगों को विश्वास है ठीक हो रहे हैं तो वो किससे हो रहे हैं? वो विश्वास है, और विश्वास ही परमात्मा है, परमात्मा का नाम ही विश्वास है, ये मानते हैं हम तो। रही बात आपने जो वो मोबाइल नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर भी है क्या आपका? व्हाट्सअप नंबर भी है और वो मिला भी है, बात भी होंगी इस पर। मन तो घाट तसल्ली हो है, क्यों नंबर मेरा खुद का है, मैं कम अटेंड करूँ तो थाला तो मरीज आऊँगे ज़्यादा, बस इसीलिए तो व्हाट्सअप पर होगा तो लिखा पढ़ी होगी तो अगले की कि मैं उसका मैसेज दिया करो, कौन दिया करो? जी बिल्कुल 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 देते हैं, मैसेज रिप्लाई देते हैं। मेरे खुद के फ़ोन पे भी व्हाट्सअप आते हैं, मैं उनका भी रिप्लाई देता हूँ। देखो पर्सनल नंबर तो देना ठीक भी कौन, रात में 12 बजे परेशान हो जाए लोग, वो लिमिटेड हो है। फिर मेरा हाथ में बटन मैं बंद भी कर दूँ कई बार, तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। देखो मेरी बात सुनो, लोग परेशान हो रहे आपने आपका पास जो आते हैं। नंबर दे रखे हैं ना उन पे कॉल करो। जो मेरा पर्सनल नंबर है ना वो मैं किसी को देता नहीं हूँ। अगर दे रखा है किसी को और वो रात 12 बजे कॉल करता है तो वो तो अगले की गलती है ना, वो टाइम भी होता है ना कोई बात करने का। हाँ। तो एक बात और, व्हाट्सएप पर हमें किसी का रिप्लाई दे दो हम, जी ठीक है, तो वो भी चलो अच्छी बात है। जो आपके लोकेशन भेजनी हो, लोकेशन भेजनी हो वो भी आप व्हाट्सएप पर भेज दोगे, जी ठीक है। आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर है भगजिया का वो हमें दे देंगे, जो आगे बोर्ड में भी लिख रखा है वो दे देंगे। रही बात के पाखंड जितनी भी जनता व्हाट्सएप करेगी उन्हें कमेंट वगैरह करे हैं, बोला और सारा पाखंड है, बोला दवाई देवे को नहीं, झाड़ा का नाम भी बंद करने लगे, झाड़ा तो लोग चिड़न लगे, जी जी। तो झाड़ा भी थमी कहने देखो नहीं नस नहीं मैं तो नहीं कहता आया बात के झाड़ा नहीं है, मैंने तो हमने तो कोई नाम में नहीं दे रखे इसको। तो या आप आयुर्वेदिक है या तो एक्यूपंक्चर या कुछ ट्रीटमेंट कुछ तो नाम दीजिए। सप्रस करते हैं हम तो, पैर को, हाथ को और यहाँ कंधे को, ये 3 जगह से सप्रस करते हैं। लेकिन हमने देखा कि आप एक प्रकार से आप नसें दबाने का काम कर रहे हो। सप्रस दबा नहीं रहे, सप्रस तो फिर भी मतलब दबाना तो एक अलग तरीके से दबाना, तो यहाँ से वो एक्यूप्रेशर में होता है पॉइंट, कई अलग अलग बीमारियों के अलग अलग पॉइंट होते हैं, हम तो सेम सबको सेम कर रहे हैं। और आपका जो खर्चा पानी कैसे चल रहा है यहाँ का? खर्चा पानी गौ माता की कृपा है, आप वर्गे जो भी भगत यहाँ मरीज आते हैं कुछ ना कुछ गौओं को दे जाते हैं, कुछ ना कुछ जोत पे भी रख जाते हैं, तो उससे खर्चा पानी चलता था। हाँ किसी के ऊपर ये नहीं है कि आपको चढ़ाना ही जरूर पड़ेगा, बेशक से मत चढ़ाओ। और आपकी फीस क्या रहती है? मेरी कोई फीस नहीं है जी, बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी कोई फीस नहीं है, चढ़ावा चाहे आप आपकी मर्जी से कितना चढ़ा सकते हो। वो आप चढ़ावा का क्या काम करते हो? चढ़ावा का तो यूँ है, परिवार भी है मेरा, परिवार में भी है, गौओं की सेवा तो हो ही रही है। कर्म चढ़ावे से क्या होता है, कर्म करो। कर्म क्या है? दान पुण्य। दान पुण्य करने, लोगों के पाप कट रहे हैं तो हमने भी दान पुण्य करना पड़ता है, क्योंकि किसी के पाप काट के हम यहाँ हमारे ऊपर भार नहीं रखना चाहते। तो उससे क्या है, गौशाला में बैठने का मेन पर्पज ये है, इनकी सेवा यहाँ होती रहेगी। मैं भी करता रहूँगा थोड़ी बहुत, और कुछ भगत आएंगे वो भी करते। रही बात कोई झाड़ा लगा और किमें लगाओ, किमें परहेज बता दिया गया, डॉक्टर बताया थारे के परहेज से? हमारा कोई परहेज नहीं जी, परहेज तो ना ठीक से कितने पाप करो, कितने उल्टे काम करो, कितने दारू पियो, इसका मतलब ये हो गया। ये परहेजा में थोड़ी आवे हैं, परहेजा में तो खाने की चीज हो, जैसे डॉक्टर ये थोड़ी कहोगा अगर भाई तू पाप करिए जाके तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ,
ये मान ले किसी का शुगर की दिक्कत है, वो खाओगा मीठा अब्बल सारा, और आपको तो मतलब आपका ट्रीटमेंट करा लीजिए, 5 दिन तो आराम हो गया, फिर बाद में फिर अगले को मेरे तो महीने बाद में फिर होगी। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जो इलाज कराना था ना, यहाँ पे पूरा झाड़ पिछोड़ का सारे डॉक्टरों के परहेज लेके जब आता है, वो तो झाड़ा फूक कह लो चाहे मतलब जरा उड़ा डॉक्टर ने सारे पिता के फेर आए हैं। ठीक है। और ये रही बात प्रैक्टिकल की, वो इतनी दवाई खा ले हैं मेरे हिसाब से कि खा ले हैं उनका, बस वो आखिरी जो एंड होना है, थारा बरगे का झाड़े का नाम तो लागना है, गणखरे लोग कहाँ हैं बोला उसका किम्मे को नहीं, 2 साल हो गए दवाई खाने नहीं, तुम्हें बीमारी कटन का लो आ रहा था, ये बोला नाम थारा लागना था, बोला था मैं ठीक कर दिया। अच्छा। लोग इस तरह भी कहो, चल छोड़ वो उसका तो आप ये कोनी करना आप ही गना था। और वो रही परहेज की, परहेज था हमें बता दे को नहीं, फिर अगला बीमार हो जाएगा, फिर वह दिक्कत होगी। तो सबसे पहले तो मेरा कहना है कि आप उसको परहेज जरूर बताओ, कुछ ना कुछ तो मतलब कम से कम अच्छी राय जरूर बताओ अगले ने, कि आप दोबारा से ये दिक्कत ना हो। सुनो मैं बताता हूँ, अब किसी को शुगर है उसको सबको पता है कि मीठा खाने से शुगर होती है, मतलब कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर कोई भी लेवाएंगे, अभी भोजन भी लिमिट से बाहर करें खराब है। ठीक है। और परहेज दवाई के ऊपर दिए जाते हैं, अगर कोई हम केमिकल अगर शरीर के अंदर डाल रहे हैं किसी के, और उसके ऊपर एक नींबू है गिलास के अंदर, तो उसमें दूध डालेंगे तो पटेगा ना, तो सब ने पता है भाई मेरा शुगर है। मेरी बात सुनो, सारे ने को नहीं पता, सारे ने सोचा झाड़ा लगा लिया, एक बार ठीक हो गए, दोबारा फिर बोला भगत जी बैठा है। शुरू में एक शनिवास में झाड़ा लगा दी, थाली डाल 5-10 से आया करते उसको दौरे शुरू में, ईब तो लाइनें को टूट दी, ई वो ना तो बात करे ना तो कोई परहेज बतांदा कोई किसी ने, दोबारा भी वही दिक्कत उसका आगे लगा, पहला भी कि में कारण तो दिक्कत हुई थी। अगर वो परहेज नहीं होंगे, मेरा कहने का मतलब है, तो आप परहेज जरूर बताओ अगले ने। मैं बताता हूँ आपको, परहेज मन ने भी पता है, आपने भी पता है, मेरा आपका कोई दिक्कत हो जाए है, आपने क्या का परहेज करना है, तो वो परहेज बताओगे डॉक्टर, बताओगा मतलब ही कोई डॉक्टर आजकल देगा तो परहेज 100% बताएगा क्यों नहीं? आजकल डॉक्टर किसे हैं परहेज प्राज की में कौन बता दे, बोला कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, फिर आज ही मेरे दौरा मैं बैठा हूँ कमाई करने खातर, तू कमाओ क्या खातर, मेरी खातर कमाओ है, तो वह काम थारे लाग गया मैंने। कैसे लगे हमारे? तो परहेज तो कि है कौन अगले कि ना, तो अगले ने शिक्षा देने लग रहे कोई आगे बेटा या दिक्कत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अभी आपको परहेज की में कौन वो परहेज नहीं, तो परहेज तो मैं आप भी कह रहा हूँ, परहेज देते नहीं कोई, किस चीज़ का दे परहेज हम भाई, हम कोई दवाई दे रहे नहीं, कोई मालिश का तेल दे रहे नहीं, कोई मसाला दे रहे नहीं, कोई खाने की चीज़ दे रहे नहीं, परहेज। चलो अध्यात्म से आप जुड़े रहे, कुछ अध्यात्म के बारे में कुछ ज्ञान शिक्षा तो देनी चाहिए, या सारी आप अपने सीमित रखोगे? सुनो, मैं ना तो कोई बाबा, ना कोई साधु, ना कोई संत, शादीशुदा हूँ, परिवार है, बच्चे हैं, सिर्फ इस मालिक की थोड़ी सी जिसी हो उसी पूजा करता हूँ, और कुछ नहीं है। और ना मैं इतना ज्ञानी, अगले भाई मैं यहाँ बैठ के ज्ञान बांटूंगा। सीधी सी बात बता दे, बीमारी वो चलो आपकी देख ली बात, गणित बात होली, इबनू बता दे क्या 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 मतलब पूरा इलाज कर सको हो, पक्का 100 दवा ले हो, या फिर खाली अगले ने विश्वास ही करो दो हो? सुनो, गारंटी तो मेरी ये कोनी, ठीक है, सीधी बात बता दूँ आपने, ये इलाज शुरू कराया था घर से, सिर का दर्द का शुरू कराया था, ये यार दोस्त बैठा कर दे जिक्रा हो गया भाई ऐसे ऐसे नुन्नू कराया था, ठीक हो गए, तो किसी का पिंडी में दर्द था, रेस मारा, चलो वो बात छोटे वीडियो कहते वही आपकी बात पूरी कर रहा हूँ, कहते अब कोई बीमारी ये को नहीं बच रही जो मेरे दो पेशेंट ठीक ना हो, आप मेरा चैनल उठा के देखो, उसमें अपने कैंसर तक के पेशेंट ठीक हुए मिलेंगे। भाई या शिवानी तो बन गई पूरी चमत्कारी भाई, कोई भी नु कहे कि में भी बीमारी हो भाई आजमा कर देखियो, जय कोई किसी का आराम है तो कमेंट करो, और भगत जी का नंबर देवाएंगे हमें, कोई भी बात हो कंसल्ट करनी हो, कोई बात करनी हो, रात को मतलब 7 बजे के बाद में फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और सवेरे 9 से मतलब 9 से 12 बजे तक कोई कॉल नहीं उठाई जाएगी जी, सुबह 9 से 12, हाँ 12 से 7 बजे तक कोई भी कॉल कर सकता है। वो रीजन ट्रीटमेंट भी तो करेंगे ना। चलो ये भगत जी ने एक सही बात बता दी, गणखरे परेशान हो रहे रात में दर्द हो तो हाँ, सोमवार से लेके शुक्रवार तक 5 दिन ही इलाज होगा, शनिवार इतवार कंप्लीट छुट्टी होगी जी पूरी बिल्कुल। एक आप बात और बता रहे भगत जी, शनिवार एतवार ने कोई परेशान होकर ना आई हो, रही बात शनिवार एतवार में भीड़ भी ज़्यादा हो सके, लोगों की सरकारी आदमी की छुट्टी हुआ है, तो यो काम बढ़िया कर दिया भगत जी ने, बेफालतू भीड़ को नहीं होगी, 1 के 4 को नहीं आओगे, खाली मरीज ही आओगा। नहीं, एक चीज़ और भी है, अगर यहाँ वो भीड़ नहीं लगाएंगे हम के बैठने की व्यवस्था नहीं, किसी ने पानी पीने के, हम बस 300 400 500 पेशेंट तक ही देखेंगे, अगर ज़्यादा आएंगे तो
धोक मार लो और चले जाओ जी, उनका तो इलाज को नहीं, वो फिर आना पड़ेगा। फिर आना पड़ेगा जी दोबारा। मतलब सपर देखेंगे कैसे करेंगे, अभी तो मरीज गिने चुने मतलब कहने की बात है आपका स्पर्श या मतलब जी जी जरूरी है पहले। जी हाँ जी। चल ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहे लाइव अरुणाचल पर। धन्यवाद।